अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी में हम किस तरह अपने फ़ाइल को माइस्क्ल के टेबल में हम इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे वो इमेज हो, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी हो, पीडीएफ फाइल हो या कोई वीडियो हो। हम उसको कंप्लीट किस तरह अपने माइस्क्ल टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं, ये पीएचपी के थ्रू होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हम फॉर्म बनाएंगे जिसमें यूज़र नेम और प्रोफाइल होगा। वो फॉर्म हम उठाएंगे ChatGPT। उसमें हमने लिखना है यूज़र नेम एंड प्रोफाइल इमेज इनपुट टाइप फॉर्म इन HTML एंड CSS। ये फॉर्म हमारे पास कंप्लीट आ चुका है। अब हमने सिंपल इसको कॉपी करके अपने कोड में इसको पेस्ट कर देना है। ये HTML का टैग है, इसको हम कॉपी करेंगे और अपने जो हमने PHP का फ़ाइल बनाया है उसमें हमने इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने बॉडी के टैग में हम इसको पेस्ट कर देंगे और जो CSS होगी, CSS ये रही, हमने इसको कॉपी करके हेड के टैग में हम एक स्टाइल का टैग लगाएंगे और इसमें हमने ये CSS भी पेस्ट कर देनी है। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है। चेंजेस क्या होगी, फॉर्म में जो एक्शन है उसको हमने ख़त्म कर देना, क्योंकि हमने नेक्स्ट पेज में नहीं जाना है। मेथड पोस्ट ही रहेगा और ये इन टाइप ये इसी तरह छोड़ दें। यूज़र नेम सही है और नेम यूज़र नेम ये भी कंप्लीट है। और इमेज प्रोफाइल, इमेज की नेम जो है, इनपुट टाइप की नेम इमेज ही है, ये भी सही है। और एक्सेप्टेड ये हम हटा देते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्ट हमारे पास सिर्फ इमेज करेगा। हम चाहते हैं कि PDF हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, फाइल कोई भी फाइल हो, ये एक्सेप्ट कर ले। तो अब हमने सिंपल इसका आउटपुट देख लेना है। आउटपुट के लिए आपने ज़ैम्प में जाना है। ज़ैम्प सर्वर से आपने इस फाइल को ओपन कर देना है। ये देखिए, ये कंप्लीट अब फॉर्म हमारे पास आ चुका है। अब हम इसमें कोई भी अगर डेटा डालेंगे तो वो सबमिट नहीं हो रहा है, कोई भी डेटाबेस में नहीं जा रहा है। अब हमने एक डेटाबेस भी बनाना है और इससे फॉर्म को हमने PHP के थ्रू इसके साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए हम एक डेटाबेस बनाएंगे और इसमें एक टेबल बनाएंगे। डेटाबेस न्यू पे हमने क्लिक करना है और हमने इस डेटाबेस का नाम लिखना है अपलोड क्रिएट। और टेबल हम बनाएंगे, टेबल क्यूरी के थ्रू बनाते हैं। टेबल क्यूरी के थ्रू हम किस तरह बनाएंगे, क्रिएट टेबल का नाम हम इमेजेस दे सकते हैं। इमेजेस स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। लास्ट में हमने इसको क्लोज कर देंगे स्मॉल ब्रैकेट को और लास्ट में सेमीकोलन। अब इसके सेंटर में हमने जो करना है वो लिखना है यहाँ ID इंट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज 50। ये ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा, इसमें हम वैल्यू टाइप भी, लेंथ भी इसकी लिख सकते हैं, लेकिन ये होगा ऑटो इंक्रीमेंट। और प्राइमरी और ये हो गया की, कॉमा। इसके बाद हमारे पास है नेम, यूज़र नेम, वार्चार और नेम इमेज। ये कंप्लीट मैं टेबल बना के तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये कंप्लीट हमारे पास एक टेबल बन चुका है। क्रिएट इमेजेस का हमारे पास एक टेबल बन चुका है। ID उसमें हमने इंटीजर, लेंथ उसकी 50, ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की भी हमने उसको दे दी। यूज़र नेम वार्चर 50, लेंथ नॉट नल, नेम वार्चर 50 नॉट नल, इमेज लॉन्ग ब्लॉब। ये इमेज की एक टाइप है, इसमें हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो है वार्चर, इसमें हम नंबर और अल्फ़ाबेटिक जो भी होगा हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इंट में हम नंबर कर सकते हैं, टेक्स्ट में हम कोई टेक्स्ट कर सकते हैं। ये लॉन्ग ब्लॉब ये इमेजेस के लिए होता है, हम इसमें कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा टेबल बन चुका है। इसमें ID आएगी, यूज़र नेम आएगा। फॉर्म में आप अगर देखा हो, ये यूज़र नेम ये यहाँ आएगी और नेम इमेज का नाम आएगा और इमेज की जो लेंथ, इमेज की जो फाइल होगी, जो डाउनलोड करने की होगी या जो इंसर्ट होगी, वो हम यहाँ करेंगे। तो जैसे हम गो करेंगे तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगा इमेजेस के नाम से, ID यूज़र नेम एंड इमेज। अब हमने सिंपल जाना है अपनी कोड में और इसमें हमने PHP का कोड लिखना है। PHP के कोड में हमने लिखना है, कनेक्शन बनाएंगे, $कनेक्शन इक्वल्स टू MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डबल कोट लोकल होस्ट कॉमा डबल कोट लोकल होस्ट रूट। पासवर्ड में आपने कुछ भी, क्योंकि डेटाबेस पे हमारे पासवर्ड नहीं है और इसमें हमने डेटाबेस का नाम रखा है अपलोड, वो हम यहाँ कर देंगे अपलोड।
और लास्ट में सेमीकोलम। सेमीकोलम के बाद कनेक्शन तो बन गया। अब कनेक्शन के बाद हमने इसमें इफ़ की कंडीशन लगानी। इफ़ की कंडीशन इसलिए लगानी है कि अगर हमारा डेटाबेस इसके साथ PHP की फ़ाइल के साथ कनेक्ट ना हो तो ये हमें एक एरर जनरेट करके दे। एरर क्या हो सकता है, हमने सिंपल इफ़ में इफ़ की कंडीशन स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज एक्सक्लेमेशन मार्क डॉलर कनेक्शन, उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसमें हमने DIE डाई और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें डबल कोट कनेक्शन फेल्ड, ये क्यूरी हमें जनरेट करके दे दे। उसके बाद हमने लास्ट में सेमीकोलम लगा दिया। अब इसमें जो करली ब्रैकेट होगी इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इफ़ की कंडीशन लगानी। इफ़ स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज आई सेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। हम वैसे अगर कोई डेटा इंसर्ट करते थे तो उसमें हम मेथड में जो हमने दिया होता है पोस्ट या गेट, वो हम यहाँ दे रहे हैं, लेकिन इमेज में हमने यहाँ फाइल्स देना है। डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स फाइल्स लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोट, और हमने जो इनपुट टाइप में हमने इमेज रखा है तो हम यहाँ उसको कर देंगे इमेज, कॉल करवाएंगे इमेज। अपनी स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि एक अगर आपकी स्पेलिंग आउट हो तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और लास्ट में हम कर देंगे इसको करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर यूज़र नेम इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर, इसमें हमने पेस्ट करना क्योंकि ये डेटा है, डेटा हम इंसर्ट करवा रहे हैं। और लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोट यूज़र नेम, लास्ट में सेमीकोलम, और इसके बाद डॉलर नेम इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर, इसमें भी हम कर देंगे फाइल्स और लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोट इमेज और लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोट, उसमें हम कर देंगे नेम, इमेज नेम आ गया यहाँ। और उसके बाद हमने क्या करना है, दो फील्ड्स हो गई। इसके बाद हमने इमेज साइज़ भी उसमें करना है डॉलर, क्योंकि वो हम साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करेंगे कि अगर 1 MB या 2 MB से साइज़ अबव हो तो ये एक्सेप्ट ना करे, इसलिए हम इसमें साइज़ का भी करेंगे डॉलर इमेज साइज़ स्मॉल इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोट इमेज और लार्ज ब्रैकेट सिंगल कोट साइज़, लास्ट में सेमीकोलम इमेज साइज़ भी, और उसके बाद इमेज हमने करना है डॉलर इमेज इक्वल्स टू ऐड स्लैश, ये फर्स्ट वन है ऐड स्लैश, ये हमने कर देना है। स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसमें हमने स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट, ये फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट्स, इसके सेमीकोलम में हमने लिखना है डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स कैपिटल में आएगा, और इसके बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसमें सिंगल कोट इमेज, और इसके बाद हमने फिर से एक लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है, उसमें हमने लिखना है सिंगल कोट TMP टेम्प अंडरस्कोर नेम, और उस लास्ट में हमारे पास सेमीकोलम आ जाएगा। ये इमेज का टैग हो गया। अब हमने फाइल EXT का भी एक्सप्लोर करना है, एक फ़ाइल बनानी है इसकी, डॉलर फाइल EXT और इक्वल्स टू एक्सप्लोर्ड सिंगल कोड में हमने सिर्फ डॉट लिखना है, और उसके बाद कोमा के बाद हमने क्या करना है, और डॉलर नेम, इसको हमने यहाँ कॉल करवाना है डॉलर नेम। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा सेमीकोलम, उसके बाद हमने डॉलर फाइल एक्चुअल EXT इक्वल्स टू STRT स्टार्ट ऑल ओवर, ये हमने कर देना है। उसके बाद एंड स्मॉल ब्रैकेट में हम एंड लिखेंगे, और उसके बाद फिर से स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसमें हमने करना है डॉलर फाइल EXT, उसको हमने यहाँ कॉल करवाना है फाइल EXT लार्ज ब्रैकेट लास्ट में सेमीकोलम आ जाएगा। उसके बाद हमने जो फाइल्स होगी हम किस तरह की फ़ाइल कर सकते हैं, PNG कर सकते हैं इमेज, और PDF कर सकते हैं,
या जेपीजी, पीएनजी कोई वीडियो हो वो हम यहाँ करेंगे, उसको हम अलाउ करेंगे। अलाउ के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे डॉलर अलाउड इक्वल्स टू एरे। एरे में हम उसको डिफ़ाइन करेंगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज सिंगल कोट जेपीजी और कॉमा सिंगल कोट जेपीईजी, उसके बाद फिर से सिंगल कोट और उसमें हम लिखेंगे पीएनजी। ये 3 हम कर सकते हैं, या इसमें हम कर देंगे पीडीएफ फाइल भी कर सकते हैं, इसमें हम MP4 वीडियो भी कर सकते हैं, सिंगल कोड MP4 वीडियो। बस सिर्फ आप इसमें अपनी फ़ाइल ऐड करें जिस तरह की आपको अपनी फ़ाइल की नीड है। अगर आपको PDF की नीड है तो आप यहाँ इसको ऐड कर दें, या आपको वर्ड पैड की, टेक्स्ट की, नोट पैड की, जिस तरह आपको फ़ाइल की नीड हो वो आप यहाँ सिर्फ सिंपल उसको ऐड कर दें। अब हमने क्या करना है, इफ़ की कंडीशन इन अंडरस्कोर एरे और स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज डॉलर फाइल एक्चुअल EXT डॉलर कॉमा डॉलर अलाउड, उसको हमने यहाँ अलाउड भी कर दिया। अब हमने अलाउड के बाद लास्ट में कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के सेंटर में हमने लिखना है एक दूसरी इफ़ की कंडीशन लेनी है। इफ़ की कंडीशन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर इमेज साइज़ लेस देन 2 MB आप यहाँ रख सकते हैं, 1 MB रख सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत हो। अब मैं लिख रहा हूँ 1 MB। अब 1 MB मैंने यहाँ रख दी। उसके बाद हमने फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया। और उसके बाद हमने क्या करना है, SQL में इंसर्ट की क्यूरी लिखनी है। डॉलर SQL इक्वल्स टू डबल कोट। SQL की इंसर्ट की क्यूरी हम कहाँ से उठाएंगे, जो हमारे पास डेटा होगा डेटाबेस, हमने उसमें जो टेबल उसमें इंसर्ट के ऊपर बटन पे क्लिक करना है, Ctrl A एंड Ctrl C। उसमें हम जाएंगे अपने इंसर्ट की क्यूरी में, सिंपल उसको हमने यहाँ पेस्ट कर देना है। उसमें चेंजेस क्या होगी, ID ऑटो इंक्रीमेंट है, ID को हम हटा देंगे और यहाँ से भी हम वैल्यू 1 हटा देंगे क्योंकि ID ऑटो इंक्रीमेंट है। वैल्यू 2 इसकी जगह पे हम कर देंगे डॉलर यूज़र नेम, इसको भी हम कर देंगे रिमूव, और वैल्यू 4 को भी हम कर देंगे। यूज़र नेम की जगह पे क्या आएगा, यूज़र नेम की जगह पे जो वेरिएबल हमने लिए डॉलर यूज़र नेम, ये वाला डॉलर यूज़र नेम, ये आपको डॉलर पोस्ट में आपको नज़र आएगा। डॉलर यूज़र नेम वो हमने यहाँ ले ली क्योंकि यूज़र नेम यहाँ शो होना चाहिए। और नेम में हम क्या लेंगे, डॉलर नेम जो इमेज का नाम होगा वो हमने यहाँ सिंपल इसको इंसर्ट कर देना है। और यहाँ लास्ट में इमेज है तो हम यहाँ इसको कर देंगे डॉलर इमेज। यूज़र नेम की जगह पे डॉलर यूज़र नेम आ गया, नेम की जगह पे डॉलर नेम, और इमेज की जगह पे ये वाला जो इमेज है क्योंकि जो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो इंसर्ट हो MySQL की टेबल की इस वाले कॉलम में इंसर्ट हो। ये इंसर्ट की क्यूरी भी हो गई। अब हमने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने सिंपल एल्स की कंडीशन लगानी है। फर्स्ट वन जो ब्रैकेट होगा उसमें एल्स और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसमें हम लिखेंगे फर्स्ट वन कौन सी एल्स की कंडीशन है, ये वाली इफ़ की कंडीशन, ये एल्स की कंडीशन है। इसमें साइज़ होना चाहिए 1 MB से कम, तो हम यहाँ लिखेंगे इको, क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, डबल कोट, लास्ट में सेमी कॉलम, फाइल इज़ अंडर 1 MB, कि फ़ाइल 1 MB से छोटी हो। और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हो गया एल्स की कंडीशन का। इसके बाद सेकंड वन जो हमारे पास है वो JPG जो फाइल की टाइप्स हैं उसको हम एल्स की कंडीशन में बता देंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इको, और इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद डबल कोट, लास्ट में सेमी कॉलम। इसमें हम कर देंगे फाइल टाइप, चेंज दी फाइल टाइप, और उसकी कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हो गया एल्स की कंडीशन का। लास्ट में हमारे पास कौन सा है, ये वाले जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है ये इस वाले इफ़ की कंडीशन का हो रहा है, इसको इसी तरह रहने देते हैं। लास्ट में इस कर्ली ब्रैकेट क्लोज से हम बाहर लिखेंगे MySQL इक्वल्स अंडरस्कोर क्लोज, कि जैसे ये कंडीशन क्लोज हो
तो ये क्लोज होना चाहिए डॉलर स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज डॉलर कनेक्शन क्लोज होना चाहिए। लास्ट में हमारे पास आ गया सेमी कॉलम। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट हमारे पास किस तरह आएगा, इसको हम सेव कर देंगे और आउटपुट में हम जाएंगे, पेज को रिफ़्रेश, लाइन नंबर 70 फाइल्स, लाइन नंबर 70 में प्रॉब्लम, इसको हम कर देते हैं 70 फाइल्स एंड इसको भी हम कर देंगे फाइल्स, कैपिटल में फाइल्स आएगा और इसको भी फाइल्स, ये भी फाइल्स। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट इसका किस तरह, ये देखिए बिल्कुल कोई भी एरर इसमें जनरेट नहीं हो रहा है। वो सिर्फ जनरेट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने फाइल्स की जगह पे फाइल लिखा है, एस हमने इंक्लूड नहीं किया था, अब हमने इंक्लूड कर दिया है। लास्ट में हमने लिख लिया MySQLi _close डॉलर कनेक्शन। इसमें हमने अब सिंपल क्या करना है, ये जो हमने कनेक्शन बनाया और हम जो MySQL के डेटा इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। या अब हम इसको आपस में कनेक्ट किस तरह करेंगे, MySQLi _ query स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर कनेक्शन और कॉमा डॉलर SQL, लास्ट में सेमी कॉलम। अब हमने ये कनेक्शन भी बना लिया। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट किसका किस तरह आ रहा है, पेज को रिफ़्रेश, और अब हमने इसमें आप देखें इसमें कोई डेटा नहीं है। अब हम इसमें अपना डेटा डालेंगे, एडमिन, और चूज़ हमने कैलकुलेटर, जो इमेज का नाम कैलकुलेटर है, और ये कंप्लीट जो है ना हाउ टू क्रिएट, ये थंबनेल है। अब इसको हम कॉपी करेंगे, ओपन, सबमिट। अब आप देखते हैं इसमें आउटपुट डेटा किस तरह आ रहा है। ये देखें डेटा आपको नज़र आ रहा है कैलकुलेटर, ये नंबर 2। अब हम एक और डेटा डालते हैं। यूज़र नेम हम कर देंगे अपलोड इमेजेस इन MySQL, ये हमने डेटा डाला यूज़र नेम। अब हम इसमें एक ये देखें, ये gig1 की हम इमेज डाल देते हैं और उसको ओपन कर देते हैं। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब हम इसको पेज को रिफ़्रेश, अब 3 हो जाएंगे। अपलोड इमेजेस इन MySQL gig1, ये gig1 इमेज का नाम है ब्लॉग 278। अब हम इस इमेज को डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं, इस इमेज पे हमने सिंपल क्लिक कर लेना है। ये देखिए इमेज डाउनलोड, ओपन फाइल, ये देखिए gig1, ये हमने यही इमेज हमने डाउनलोड कर ली है। और अब हमने इसमें क्या करना है, अगर हम, क्योंकि हमने 1 MB लगाया है, हम इसमें एडमिन कर देते हैं, चूज़ फाइल, ये एनिमेशन की वीडियो है, ये हम डाल देते हैं और ओपन, सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखो फाइल इज़ अंडर 1 MB, क्योंकि फ़ाइल हमारे पास, अब इसमें डेटा भी नहीं किया है, ये देखें डेटा भी नहीं किया है। अगर हम इसमें PDF फाइल कर लेते हैं, चूज़ PDF फाइल, हमारे पास देखते हैं ये PHP टॉपिक्स, ओपन, टेक्स्ट की फ़ाइल है PHP की, सबमिट। ये देखें चेंज फाइल टाइप, क्योंकि ये फ़ाइल टाइप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, PDF हमने वहाँ नहीं दिया है। अब हमने सिंपल इसमें क्या करना है, PDF टेक्स्ट की फ़ाइल हमने नहीं दी है वहाँ, हम इसमें क्या करेंगे, कॉमा और डबल कोट TXT, हमने सिर्फ इसको यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, क्योंकि ये एक्सटेंशन हमने यहाँ पेस्ट कर दी। अब हम देखते हैं इसमें हम कर देंगे पेज रिफ़्रेश, इसमें एडमिन और यही वाली फ़ाइल PHP टॉपिक्स, ओपन एंड सबमिट। ये देखें हो गया, अभी पेज रिफ़्रेश और ये PHP टॉपिक्स की फ़ाइल जो है अपलोड हो चुकी है। अब हमें इसको डाउनलोड करना है, तो ये भी जो PHP टॉपिक्स की जो PDF फाइल है ये भी अपलोड हो चुकी है। अब हमने सिंपल एक बड़ी वीडियो MP4 की वीडियो हमने इसमें इंसर्ट करनी है। इंसर्ट वो हम किस तरह करेंगे, हमने एक चीज़ भी लगाई है, क्योंकि इसमें अलाउड नहीं करेगा 1 MB से अंडर आपने कोई भी अगर फ़ाइल हो आपने वो इंसर्ट करनी है। हम इसमें बड़ी वीडियोस भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ 1 MB नहीं 2 MB या 5 MB हम इसकी रेंज रख देते हैं, तो हम इसमें बड़ी वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो हमारी कंप्लीट अपलोड इमेज के ऊपर थी, PHP के थ्रू हम किस तरह इसको अब MySQL में अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो हम इसको अपने वेबसाइट में, अपने वेब पेज में हम इसको फेच किस तरह कर सकते हैं इसी इमेज को। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।